नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बीएसएफसी में जो वैकेंसीज आउट हुई हैं क्वालिटी कंट्रोल की, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। क्वालिटी कंट्रोलर एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप पे जाकर के आप उसको बाई कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा आपको। बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, तो इनको भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की और इसके एग्जाम पैटर्न की। तो सिलेक्शन इसमें कैसे होगा आपका, इसमें आपका केवल सिंगल एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रहेगा। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो क्वालिटी कंट्रोलर की वैकेंसीज आउट हुई हैं, इनमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी एग्जाम में। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर करना रहेगा। इसके अलावा पेपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। इसके बाद जो आपका पेपर होगा, पेपर में कुल जो है 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो रहेगा, सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए में आपका जनरल स्टडीज मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपका इंडियन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। कुल यहाँ पे 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे। और पार्ट सी में आपका इंडियन एग्रीकल्चर के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका ये पेपर का पूरा पैटर्न हो गया। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि पैटर्न के बारे में आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस में जो आपका पहला पार्ट है वो क्या है, सेक्शन ए में आपका रहेगा जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटीज का 50 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज में पहला आपका है जनरल साइंस। यहां पे आपको जो है जो भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, यानी कि जो आपका सामान्य विज्ञान है, एवरीडे साइंस है, ऑब्जर्वेशंस है, बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपको कवर करनी रहेंगी। करंट अफेयर में आपको जो है नेशनल इवेंट्स हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, रिसेंट डेवलपमेंट्स और इशू, ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सिलेबस, नेक्स्ट आपका यहां पे रहेगा जो है इंडियन हिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, जो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके अलावा सोशल एस्पेक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, 19th सेंचुरी रिसर्जेंस हो गया आपका, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हो गया। इसके अलावा मेजर मूवमेंट एंड डेवलपमेंट्स, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चीजें आपको यहां पे कवर करनी रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका रहेगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें आपको फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जियोग्राफी पढ़ना रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना रहेगा, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पंचायती राज, इंडियन सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये चीजें आपको कवर करनी रहेंगी। नेक्स्ट क्या आपका रहेगा, नेक्स्ट आपका रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी। यहां पे आपको जो है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के टॉपिक को कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको जो है एनालॉग टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट और ऑर्डरिंग टेस्ट, ये टॉपिक कवर करने रहेंगे। तो ये आपका पूरा 50 नंबर का जो सिलेबस है सेक्शन ए का, ये यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, फिर आपका रहेगा इंडियन लैंग्वेज। इसके पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश के। जो बेसिक लेवल की आपकी ग्रामर होती है उससे क्वेश्चन बनेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा जो है हिंदी का, 10 रहेगा इंग्लिश का। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्शन सी में। इसका 30 क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको नेशनल इकोनॉमी। इसमें क्या चीजें कवर करनी रहेंगी,
एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है आपका, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। फैक्टर जो है आपके हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के, इसके अलावा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यही चीजें आपको कवर करनी रहेंगी। क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिकली आपको जो है जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, सीरियल की, पल्सेस की, ऑयलसीड क्रॉप की, फाइबर, शुगर, ट्यूबर और फॉडर क्रॉप की, इनकी कंप्लीट कल्टीवेशन आपको पढ़नी रहेंगी जो बिहार में क्रॉप ग्रो होती हैं स्पेशली। नेक्स्ट आपका है क्रॉपिंग साइंटिफिक बेसिस। इसमें आपको जो है क्रॉप रोटेशन हो गया, मल्टीपल एंड जिले क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसे टॉपिक कवर करने रहेंगे। फिर आपका आता है सॉइल प्रॉपर्टीज। इसमें आपको सॉइल एज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, देयर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये टॉपिक जो है कवर करने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यहां क्या पढ़ना रहेगा आपको, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शंस एंड अकरेंस, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इट्स इवेल्युएशन फॉर जजीशियस फर्टिलाइजर यूज, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोफर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये टॉपिक यहां पे आपको कवर करने रहेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। लास्ट आपका आता है इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, मेजर प्रॉब्लम्स, देयर डायमेंशंस, नेचर एंड ब्रॉड कॉजेस, मास पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, इनइक्वालिटी एंड टाइप्स, देयर ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड लो पर कैपिटा इनकम, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा आपका पेमेंट इम्बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल डेब्ट, इन्फ्लेशन, पैरेलल इकोनॉमी, इट्स इफेक्ट, फिस्कल डिफिसिट। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना रहेगा 30 मार्क्स लाने के लिए एग्रीकल्चर में। बेसिकली आपके सिलेबस में आपने देखा होगा आपका जो है जर्नल एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है और आपका कुछ टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया जो आपको पढ़ना रहेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी लास्ट में मैं आपको इस बैच के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। इसके लिए कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया गया है, पूरा सिलेबस कवर रहेगा, चाहे हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का सिलेबस हो, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा जो भी आपका यहाँ पे जीएस का सिलेबस रहेगा, एग्रीकल्चर का सिलेबस रहेगा, फुल सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस 2 एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे, हिंदी और जीएस की आपको ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और जीके और इंडियन एग्रीकल्चर की आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पेड ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा जिसमें आपको डेली करंट अफेयर वगैरह और अपडेट्स वगैरह शेयर की जाती हैं। तो इस बैच को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से बाई कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो, इस बैच को ले सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट अलग से बाई करना है तो मॉक टेस्ट को आप अलग से भी बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस कोर्स को लेकर के या एग्जाम को लेकर के, तो आप कमेंट करिएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं। बाकी कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर एक वीडियो कल डाल चुका हूं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप इसका शुरू होने वाला है, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी इसको लेकर के। धन्यवाद।